तुम लोग ठीक हो ना। तो चलो हम लोग अध्याय 3 गुना भाग का दूसरा क्वेश्चन जो है कि खाली बॉक्स में उचित अंक को भरे, उसको हम लोग बनाकर देखते हैं। देखो, बनाने के बाद मजा आएगा और हम आगे बनाते चलेंगे, है ना। और जब नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में उसको लिखेंगे भी कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। खाली बॉक्स में उचित अंक भरे। अब हमको गुना करना है, ऐसा अंक खोजना है कि 8 खुल जाए। एक अगर हम यहाँ डालते हैं तो 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। अगर 2 डालते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 सही आएगा। 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए 4 किया 12, हासिल 1। अब हम कौन सा अंक डालें जो यहाँ 1 आ जाए? तो हमको ऐसा डिजिट खोजना है जिसमें 1 आए। उसके लिए हमको क्या करना होगा? 10 का अंक लाना होगा। कहीं से भी 0 अंक होना चाहिए जिसमें 1 जुड़ेगा, तो वो 11 के काउंट में आएगा या 21 के काउंट में आएगा। तो देखिए 4 में हम यहाँ कौन सा अंक लें? 2 अगर डालते तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 11 नहीं हुआ। 3 अगर हम डालते तो 4 तिया 12 हो गया। ऐसे ही 4 डालेंगे तो 4 चौक 16, 17 हो जाएगा, नहीं हुआ। 4 पंचे 20, अगर हम 5 डालते हैं तो ये मेरा सही हो जाएगा। 4 पंचे 20, 1 21, ठीक है बच्चों। अब देखो 4 तिया 12 और जो दो दो मेरा हासिल था वो 14 हो गया, ठीक है। अब देखो 1 0 तो हम एक्स्ट्रा डालते हैं गुना में, आपको भी पता है कि हम इस साइड से चलते हैं, तो 1 एक्स्ट्रा है। इसके 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या है? 5 तिया 15 और 1 16 हो गया। और 25 25, 1 26, हासिल 2, 3 25 15, 15 और 2 17, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ना? अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद इसको ऐड करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन सही होगा। 8 2 और 0 2, 1 और 6 7, 4 और 6 10, हासिल 1, 7 1 8, 1 9 और 1 बन गया। इस तरह तो आप अब बना लेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आए तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और सब्सक्राइब करेंगे तो ही आगे का वीडियो आप पे आते रहेगा और आप आगे बनाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों। बच्चे चलो हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? राहुल ने कक्षा में दिए गए गुना के सवाल को कुछ इस प्रकार हल किया। क्या है सवाल? 7 5 और 6, उसको मल्टीप्लाई कौन चीज से करना है? 2 और 4 से, है ना। तो देखो ये इस प्रकार गुना किया है। 6 चौका 24 के 4, हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22, हासिल 2, और 7 चौका 28 और 2 23। ये तो ठीक किया, ठीक है ना। अब देखो 6 दूनी 12, 12 तो यहाँ नहीं लिखना था बेटा, यहाँ लिखना था 12 का 2, और ये यहाँ से लिख दिया। ये तो यहीं से गलत हो गया। अब देखो तुम 5 दूनी 10, 1 11, ये यहाँ लिखा था। अब तो ये पूरा सवाल गलत हो गया। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा? अब हम यहाँ बनाते हैं इसको 7 5 और 6, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 से। तो पहला तो वो सही ही बनाया था, इसीलिए पहले को तो हमने चेक कर लिया, है ना।
और दूसरा देखो 6 दूनी 12 का 2 तो यहाँ लिखा था, और 5 दूनी 10, 1 11 हासिल जो था, और 7 दूनी 14, 1 15 ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको जो देखो ये जोड़ा है, ये 4 हुआ, 2 2 4 हुआ, और 1 हुआ, 5 3 8 हुआ, और 1 हुआ। अब देखो दोनों के जोड़ में कितना का अंतर हो गया बच्चों। देखो यहाँ हो गया मेरा 18,144 और राहुल को आया 4,536। आप समझ गए आप अंतर। देखो बच्चों ये था, दूसरा क्या आया हमको 18,144, ये सही था, और राहुल जो बनाया था वो था क्या 4,536। गुना वो उसने सही किया, लेकिन स्थान जो है वो गलत जगह पर डाल दिया, प्लेसिंग की गड़बड़ी थी, जिसके कारण देखो कितना का अंतर हो गया। अब तुम यहाँ लिख लोगे, क्या राहुल का गुना सही, क्या राहुल का गुना सही किया? तो क्या नहीं किया, और कारण बताए तो क्या कारण में था कि स्थान की गड़बड़ी थी। गुना तो सही ही था, लेकिन स्थान की गड़बड़ी थी, जिसके कारण रिजल्ट गलत हो गया। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप जब भी बनाए केयरफुली से बनाए, सावधानी बरते कि हमको किस जगह को कहाँ रखना है, किस अंक को कहाँ डालना है, तो आपकी गुना सही होगी।